दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड किया था कुम्हारी रायपुर छत्तीसगढ़ का, जहां आपने देखा कि एक नौजवान किस तरीके से एक रसल स्वाइपर को रेस्क्यू कर रहा था। हमने उस तरीके की आलोचना की थी और यह भी बताया था कि इस तरीके से अगर आप रेस्क्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद हमें उन सज्जन का फ़ोन आता है जो व्यक्ति ये रेस्क्यू कर रहे थे। विशाल प्रजापति नाम है इनका और ये भिलाई के क्षेत्र में ही रहते हैं। इन्होंने फ़ोन किया और अपना पक्ष रखा। ये बता रहे थे कि ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और किसी काम से ये उस क्षेत्र में गए थे। उस वक्त इनके पास टूल्स मौजूद नहीं थे और उसी वक्त कॉल आता है। ये वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं रसल स्वाइपर है और इन्होंने इससे पहले रसल स्वाइपर रेस्क्यू नहीं किया था दोस्तों। तो यहाँ पर उनका अप्रोच गलत था कि किस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। ये हम अभी भी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने रेस्क्यू किया वो गलत था, लेकिन अगर हम उनके इंटेंशन पर जाएं तो वो बिल्कुल सही था मनोज जी। उनका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो इसकी जान जा सकती है, क्योंकि लोग हमेशा ही डरते हैं। एक वीडियो मैं और अटैच कर रहा हूं दोस्तों, ये सरफराज जी ने भेजा हमें मध्य प्रदेश से। लोकेशन इसकी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में देखें तो किस तरीके से, किस ब्रूटैलिटी से इस जीव को मारा जा रहा है। और अगर इस वीडियो को हम रायपुर के वीडियो से कंपेयर करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विशाल जी का जो इंटेंशन था वो उसे बचाने का था। हालांकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से उसे रेस्क्यू किया, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट था कि वो उस जीव को बचाना चाह रहे थे, वहाँ मौजूद लोगों को बचाना चाह रहे थे। रेस्क्यू करने के बाद वो जंगलों में जाते हैं और उसे प्रॉपर्ली रिलीज़ करते हैं और उसके बाद अपने घर की ओर आते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि हम उनके इंटेंशंस को क्लियर करना चाह रहे थे कि किस तरीके से वो स्नेक को लोगों से दूर रखना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उनका तरीका गलत था और भविष्य में वो इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों गलतियां इंसान से होती ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि गलतियों के बाद आप केवल 3 चीज़ कर सकते हैं। गलतियों को मानना जी, गलती से सबक लेना जी, और भविष्य में उस गलती को ना दोहराना, दोबारा उस गलती को ना करें। आपकी विशेष कुछ टिप्पणी होगी? कई ऐसे रेस्क्यूअर्स को हमने देखा है जो सो कॉल्ड रेस्क्यूअर जो होते हैं, उन्होंने कम से कम एक स्टिक बनाया और वाइपर से किया, क्योंकि वाइपर का हिस्सा जो रहता है सॉफ्ट रहता है। कई हमने ऐसे देखा है लोगों को कि वो ग्रास कटर लेकर भी सांपों को पकड़ना चालू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके स्पाइन में भी कई बार प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन हालांकि कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम कहीं और रहते हैं, सडन उस एरिया से कॉल आता है, तो कुछ ना कुछ करके हमें सेफली रेस्क्यू करना पड़ता है। उसी तरीके से उन्होंने भी रेस्क्यू किया, लेकिन हालांकि तरीका गलत था, सेफ़ नहीं था। वो आगे ये बोलना चाह रहे थे कि हमसे कि अगली बार जो भी रेस्क्यू करेंगे वो सेफली करेंगे, ज़्यादातर हैंडल ना करके उसके सेफली बैगिंग या फिर बॉक्स में डालना चाहते हैं। बिल्कुल। तो विशाल जी आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आगे आप सेफली रेस्क्यू करेंगे। और अगर आपको कोई दुविधा होती है, किसी तरीके की कोई परेशानी आती है रेस्क्यूज़ को लेके, तो आप फ्रीली संपर्क कर सकते हैं टीम एजियन प्रकृति और हम। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।